सबको बुलाइए तो बातचीत तो कीजिए सुधांशु जी, क्योंकि कई बार आप लोग देखिए 3 कृषि कानून लेकर आए, बाद में यही विवाद शुरू हो गया लाने के बाद कि आपने ये क्या कर दिया, और फिर आप लोगों को उस पर आपने कहा कि पीएम ने कहा कि हम समझा नहीं पाए इसलिए हम इसे वापस ले रहे हैं। यूसीसी बड़ा फैसला होगा, आप क्या कर रहे हैं ताकि समाज के जो इतने भी वर्ग हैं उन सब का प्रतिनिधित्व हो? अंजना जी, आजकल डिजिटल रिकॉर्डिंग का जमाना है। जो हमारे विपक्षी लोग होते हैं, संजय जी हो या कोई भी हो, अगर आप देखेंगे तो ये बार बार वही वर्ड्स और वही सेंटेंसेस रिपीट करते हैं। हर बार के वक्तव्य में, हर डिबेट में कुछ भी नया नहीं बोलते। मतलब अगर आप चाहें तो एक सर्टेन वर्ड्स का, जैसे कहते नहीं कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बना दिया जाए, तो वो रिपीट होता ही रहेगा, रिपीट होता ही रहेगा। अब मैं इनकी बातों का उत्तर दे देता हूं बहुत स्पष्ट तरीके से। बार बार ये बोल रहे हैं क्यों जैन समुदाय से नहीं, बौद्ध समुदाय से। मान्यवर, आप सांसद हैं, आपको पता होना चाहिए कि जैन और बौद्ध आज भी हिंदू मैरिज एक्ट से ही गवर्न होते हैं। तो फिर कहां की आप बात बीच में करने लगे? दूसरी बात, सुझाव मांगने के लिए तो लॉ कमीशन ने सुझाव मांगे। ये कानूनी मामला है, तो बेहतर होगा कि लॉ कमीशन, जिसके चेयरमैन एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, उनको आप भेजिए और उसके बाद उनकी तरफ से फिल्टर होकर जो सरकार के पास आएगा, तब फिर इस विषय पे संसद में विचार होगा। इसमें किस प्रकार की समस्या? अब कह रहे हैं जो ट्राइबल्स के रीति रिवाज और SC ST के रीति रिवाज या कोई भी, अरे रीति रिवाज का यहां कहां पे लेना देना है? यहां पे ये तो नहीं कहा जा रहा है कि ये हो जाएगा, कॉमन सिविल कोड आ जाएगा तो अब तो सप्तपदी से ही शादी होगी, या वो पारस्कर ग्रह सूत्र या जैमिनी ग्रह सूत्रों के जिन मंत्रों को पढ़कर होता उसी से होगी, या मौलवी निकाह पढ़ता वो होगा। ये क्या बचकानी बात है? या ये हो जाएगा कि अब जूता चुराने के बाद ही शादी होगी, या जूता चुराने में पैसा नहीं देना पड़ेगा, या किसी दूल्हे से कहा जाता छंद सुनाओ उसके बाद अंदर जाएंगे। अरे क्या बचकानी बात है? रीति रिवाज से इसका कोई लेना देना नहीं। इसका बहुत स्पष्ट लेना देना है कि एक व्यवस्था बन जाए जिसमें किसी को किसी प्रकार की समस्या न रहे। और दूसरा, मैं एक और बिंदु कहना चाहता हूं अंजना जी, नो से नहीं, वो ये लोग तो संजय जी, अगर मल्टीपल मैरिज से तो लेना देना है ना, इंटर रिलीजन मैरिज हो जाए तो ये लोग बहुत बवाल मचाने लगते थे। मल्टीपल मैरिज से तो लेना देना है ना। आप ही की बात पे काउंटर है ना संजय जी जो कह रहे हैं, आदिवासी समाज में नहीं, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। जहां अरे मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। अरे मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं अंजना जी। ये लोग तो इंटर रिलीजन मैरिज के भी बड़े समर्थक हैं। अगर यूसीसी नहीं होगा तो कैसे तय होगा भाई? अब बताइए आप। वरना कितने ही ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने सिर्फ ज्यादा शादी करने के लिए मजहब बदला। एक नहीं, दर्जनों ऐसे उदाहरण हैं। तो आप बताइए आप क्या करना चाहते हैं? अगर कोई इंटर रिलीजन मैरिज होगी तब उसमें कैसे सक्सेशन तय होगा? आप बता दीजिए संजय जी। मैं बता दूं? बस सुधांशु जी ने जो बात कही है, इनसे सवाल पूछ लीजिए आप। इसका मतलब आदिवासी समुदाय में अगर कहीं पर बहुविवाह प्रथा है तो वो बहुविवाह प्रथा आप खत्म करेंगे, आप ये कहना चाहते हैं? पूरा देश आपको सुन रहा है, बताइए सुधांशु जी, वो प्रथा आप छीनना चाहते हैं? सुधांशु जी, आप माइनॉरिटीज के सब्सिडी के भी खिलाफ हैं। तो जैन धर्म के बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलती है, बौद्ध धर्म के बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलती है, सिख धर्म के बच्चों को जो छूट और स्कॉलरशिप मिलती है, क्या आप वो भी छीनना चाहते हैं? रिपीट कर रहे हैं आप जो माइनॉरिटीज को आप घुमा फिरा के बात मत कीजिए। आप साफ साफ बताइए 371 में नॉर्थ ईस्ट स्टेट को जो स्पेशल राइट, उनकी परंपराओं को, अरे सुन तो लीजिए सर, उनके जमीन के संबंध में, उनके अपने कानूनों के नियमों के संबंध में, उनकी परंपराओं के संबंध में जो अधिकार हैं वो आप समान कर देना चाहते हैं। वो पूरे देश में अब समान होंगे, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप बताइए, समान होंगे या बातचीत करेंगे आप? बोलिए बोलिए सुधांशु। अंजना जी, अब जवाब दे दूं? हाँ, और संजय जी, और मैं स्पष्ट स्पेसिफिक जवाब। हाँ, देखिए, जो SC और ST की आपने बात कही, उसमें संविधान और कोर्ट बिल्कुल क्लियर है। जो SC है वो जीवन भर SC ही रहेगा। कोर्ट के अनेक निर्णय हैं कि SC महिला ने गैर SC से शादी की तो वो नॉन SC नहीं हो गई, या नॉन SC महिला ने SC शादी की तो वो SC नहीं मानी गई। इस पे बिल्कुल संविधान और कोर्ट क्लियर है। मगर धर्म के मामले में ऐसा नहीं है मेरे भाई। धर्म में धर्म परिवर्तन का अधिकार है, जाति परिवर्तन का अधिकार नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता मैं आज सवर्ण था, कल मैं अपनी इच्छा से मैं अनुसूचित जाति बनना चाहता हूं, नहीं कह सकता। मगर ये कह सकता मैं धर्म बदलना चाहता हूं। इसलिए मैंने पूछा
कि जब इंटर रिलीजन मैरिज होगी तब कैसे होगा, उसको आप वो SC ST के पेच में मत फंसाइए, क्योंकि मुझे पता है कि क्लियर कट जवाब नहीं है सेकुलर दलों के पास, क्योंकि इन लोगों के दिमाग में बहुत स्पष्ट रूप से है, क्योंकि ये चाहे नाम ले SC का, चाहे नाम ले ST का, चाहे नाम ले बौद्ध का, चाहे नाम ले सिख का, चाहे नाम ले किसी का, मगर दिमाग में सिर्फ M फैक्टर है, इसके अलावा कोई नहीं।